नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है दोस्तों, बिकॉज एक छोटी सी कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर लाई करती है, जिसका नाम है समोआ। और इसने क्या किया है कि चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे समोआ के अंदर, उसको यहां पर कैंसिल कर दिया है। इट्स अ बिग बिग ब्लो फॉर द कंट्री ऑफ चाइना। बात करेंगे कि कौन से ये प्रोजेक्ट्स थे जिनको कि यहां पे कैंसिल किया गया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बात करेंगे व्हाट आर द प्राइम रीजंस जिसके चलते कि इन प्रोजेक्ट्स को यहां पर कैंसिल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट गाइज, सबसे पहले तो समोआ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। समोआ बेसिकली एक पॉलिनेशियन आइलैंड कंट्री है। अगर आपने नहीं सुना हुआ पॉलिनेशिया क्या है, बेसिकली यहां पर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि पैसिफिक ओशन में आते हैं। ये 3 ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ये वाला आपके सामने पहला ग्रुप है पॉलिनेशिया का, उसके बाद एक और ग्रुप है मेलानेशिया का, और तीसरा ग्रुप है दोस्तों माइक्रोनेशिया का। ये जो पॉलिनेशियन कंट्रीज हैं आप यहां पे देख सकते हैं, समोआ है, उसके बाद कुक आइलैंड्स हैं, उसके बाद हवाई है, देन वी हैव माइक्रोनेशिया जिसमें कि मार्शल आइलैंड्स हैं, देन वी हैव मेलानेशिया जिसमें कि सोलोमन आइलैंड्स वगैरह वगैरह लाई करते हैं। नाउ अगर बात करें समोआ की, समोआ में वैसे तो कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन जहां पे लोग रहते हैं वो कुल मिला के 4 आइलैंड्स हैं, और उसमें से भी जो ज्यादा महत्व रखते हैं वो कुल मिला के केवल 2 ही आइलैंड्स हैं। इनके जो 2 मेन आइलैंड्स हैं दोस्तों, इनका नाम है सवाई एंड दूसरे का नाम है उपोलू। आप यहां पे देख सकते हैं पर्टिकुलर मैप में, जो ये वाला इनका पहले वाला आइलैंड है इसका नाम है सवाई, और दूसरे वाले आइलैंड का नाम है उपोलू। और बाकी भी इसके कई सारे आइलैंड्स हैं। 2 और छोटे आइलैंड्स हैं, वहां पर भी लोग रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है मानोनो एंड दूसरे का नाम है एपोलीमा, और कई सारे और स्मॉलर अनइनहैबिटेड आइलैंड्स भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो कैपिटल सिटी है, ध्यान से इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसकी कैपिटल सिटी का नाम है एपिया। मैं आपको इस मैप में दिखा भी देता हूं, एपिया आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। नाउ अगर बात करें समोआ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और बेसिकली ये समोआ का फ्लैग है, और समोआ की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पे समोअन लोग रहते हैं, और ये दोस्तों इनकी जो भाषा है वो भी समोअन ही मानी जाती है। नाउ आगे बढ़ने से पहले कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या था कि चाइना के प्रोजेक्ट्स को कैंसिल क्यों किया गया, हमें समोआ की जो जनरल इलेक्शन है उसको थोड़ा सा समझना होगा। बेसिकली समोआ की जनरल इलेक्शन हुई थी 9 अप्रैल 2021 को। यहां पर ये 2 लोग थे जो कि यहां पे खड़े हुए थे। एक आपके सामने है ये वाला इंसान जिसका नाम है तुलियापा, और दूसरी आपके सामने है ये वाली महिला जिनका नाम है नायोमी मताफा। बेसिकली क्या हुआ था कि दोनों में जो सीट्स थी वो बराबर बंट गई थी। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है ये चलता रहा उनके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फाइनली डिस्प्यूट जो है वो कल परसों ही जाके खत्म हुआ है। जी हां, 26 जुलाई को ये वाला डिस्प्यूट जाके खत्म हुआ, जब तुलियापा ने बेसिकली इलेक्शन को कंसीड कर दिया और क्राइसिस खत्म हो गई है। एंड फाइनली मताफा यानी कि नाओमी मताफा जो ये वाली महिला है, जो कि समोआ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी बनी, शी हैज नाउ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ समोअन कंट्री। अगर बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं दी इकोनॉमिस्ट की ये खबर है दोस्तों, जुलाई 31 समोआज राइटफुल गवर्नमेंट टेक्स ऑफिस एट लास्ट। फाइनली दोस्तों समोआ की जो गवर्नमेंट है इसने ऑफिस को ग्रहण कर लिया है। राइट, अगर आप यहां पे बात करते हैं कमिंग टू द प्रोजेक्ट, बेसिकली क्या हुआ था कि जो चाइना वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये मई 2021 से ही कई सारे एंटी चाइना सेंटिमेंट्स यहां पे शुरू हो चुके थे। आप यहां पे देख सकते हैं यूएस न्यूज की ये पर्टिकुलर पोस्ट है, मई 19, 2021, समोआ टू स्क्रैप चाइना बैक्ड प्रोजेक्ट अंडर न्यू लीडर। उस टाइम पे ये श्योर था कि शायद जो इलेक्शन है वो यही जीतने वाली हैं, लेकिन ये श्योर नहीं था कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है ये स्क्रैप होगा या नहीं होगा। सिग्नल इन्होंने दे दिया था कि जी हां हम लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया गया था। अगर प्रोजेक्ट की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये है समोआ का जो दूसरे वाला आइलैंड है जिसका नाम है उपोलू। उपोलू का ये कैपिटल है, यानी कि समोआ का कैपिटल है एपिया, और एपिया के साइड में ये छोटी सी जगह है जिसका नाम है वायुसु। ये वाला जो वायुसु प्रोजेक्ट है ना, इसमें बेसिकली कई सारे बाहर के देश हैं जो कि इसको डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करवा रहे हैं समोआ की। इसमें चाइना का भी काफी बड़ा योगदान था। चाइना का योगदान इनफैक्ट सबसे ज्यादा बड़ा था, जिसको कि यहां पर कैंसिल करवा दिया गया है। आपके सामने दोस्तों ये वाली खबर है जुलाई 2021 की। जस्ट आज सुबह ही ये खबर सामने आई है, समोआज न्यू लीडर कंफर्म्स द स्क्रैपिंग ऑफ चाइना फंडेड पोर्ट। अब सवाल ये आता है कि असल में इसको कैंसिल क्यों किया गया है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि ये केवल ऐसी ही इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूव करेंगी जिनका इनको लगता है कि उनके देश के लिए क्लियर बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज इनको ये लगा कि कहीं ना कहीं
ये जो छोटी सी कंट्री है, ये चाइना और यूएसए के बीच में जो चल रही लड़ाई है पैसिफिक ओशन में, उसके थ्रू ये केवल एक प्यादे की तरह खड़कर रह चुकी है। यानी कि इनको इस चीज का कंसर्न है कि हम ये नहीं चाहते कि ये दो कंट्रीज की लड़ाई के बीच में हम एक पॉन की तरह साबित हो जाएं और हमारा इसमें कोई फायदा ना हो। इतना ही नहीं, यहां पर अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एक कंटेंशियस इलेक्शन इशू भी था। जो दूसरे यहां पर कंटेंडर थे जिनका नाम तुलियापा है, इन्होंने चाइना को प्रॉमिस कर दिया था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जाएगा $100 मिलियन के लिए, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट ज्यादा अनवायबल है। यानी कि इन्होंने कहा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इस कंट्री के लिए उतना ज्यादा फायदा नहीं करेगा। और उसी टाइम पे जब तुलियापा ने ये वाला स्टेटमेंट दिया था, मताफा ने दो चीजें कही थी। इन्होंने कहा था पहली बात तो हम एक बहुत ही छोटी सी कंट्री हैं, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम चाइना को सौंप देते हैं, कल को हमारे ऊपर जो कर्जा है ये काफी बड़ा आ सकता है। दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि हमारी जो कंट्री है ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर रिलाई करती है, जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ, टूरिज्म हुआ, फिश वगैरह, कोकोनट वगैरह का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। अगर हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर जाल में फंस जाएंगे तो कल को जो जियोपॉलिटिकल जॉसलिंग चल रही है उसके अंदर हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। इसके बाद इन्होंने डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं किया डेट ट्रैप का, लेकिन इन्होंने यहां पे इशारा किया कि चाइना जो है वो समोआ का सबसे बड़ा क्रेडिटर है, यानी कि सबसे ज्यादा लोन चाइना ने ही दिया हुआ है समोआ को। लगभग जो समोआ का टोटल एक्सटर्नल डेट है दोस्तों, इसमें 40% का जो डेट है, यानी कि लगभग 160 मिलियन का जो डेट है वो चाइना से ही लिया गया है। अगर बात करें चाइना ने इस चीज को लेकर रिस्पॉन्ड कैसे किया है, तो जो लेटेस्ट अभी जुलाई में खबर आई है, इस चीज को लेकर कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, मई के महीने में जब इन्होंने कहा था कि हम शायद कैंसिल कर सकते हैं, उस टाइम पे जो चाइना की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मिस्टर जाओ लिजियान, इन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी हेल्प करेंगे तो उसके साथ किसी प्रकार की पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है, बेझिझक होके समोआ जो है वो हमारे से हेल्प ले सकता है। बट ऑब्वियसली यहां पर चाइना की जो इमेज है वो जिस तरीके से बनी हुई है, उसके चलते समोआ ने ये बड़ा फैसला ले लिया है एंड नाउ ऑब्वियसली दिस प्रोजेक्ट स्टैंड्स कैंसल्ड। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से कहानी बढ़ती है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बिकॉज आपको ये सारे की सारी जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों ये अवेलेबल हो रही है 49,680 रुपीज में। आपको इसके लिए यूज करना होगा ये वाला कोड ANI UPSC, जिसमें आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप विच इज गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही मैं आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में दी जाएगी। साथ ही में अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 1 साल का जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और कई सारे ex-IAS IPS आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं आपकी जर्नी में। अलग अलग बैचेस, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, अलग अलग 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस भी आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही में मुझसे भी आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं। मेरी स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं जो कि होने वाली है कल 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे। इसके अलावा कॉम्बैट में और फ्री टेस्ट सीरीज में हिस्सा आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।